Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of Standard 11. Chapter number 4, Layout of Business Letter, Part 1 CC. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 17 पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। इसका पैराग्राफ दिया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जब हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तब बहुत सारे ऐसे रेगुलर पार्ट्स होते हैं जिसको खास ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे कि रेगुलर पार्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी है जिसके बिना आप लेटर लिख ही नहीं पाते। जिसमें दिया है इट इज नेसेसरी टू मेंटेन अ प्री-डिसाइड एक्सेप्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। जब आप बिजनेस लेटर तैयार करते हो तब बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, प्री डिसाइडेड फॉर्मेट, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, द बॉडी ऑफ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर should be included in their pre-decided other and predetermined place order. तो जब आप रेगुलर बिजनेस लेटर करते हो तो रेगुलर ये सारे के सारे पार्ट्स उसमें आ जाने चाहिए, ऐसा आपका बिजनेस लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए। ऑल दिस पार्ट्स शुड कंसिस्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सभी पार्ट्स के अंदर सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आ जाए, उस तरीके का आपका बिजनेस लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए। इफ एनी पार्ट इज मिसिंग, मिसप्लेस्ड, देन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर वुड बी इनकरेक्ट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पार्ट मिस हो जाती है तो लेटर जो है वो आपका इनएक्यूरेट जो है वो हो जाता है। ऐसा ना हो उसके लिए ऐसा फॉर्मेट सिलेक्ट करो जिसमें सभी पार्ट्स जो है वो आ जाए। अभी हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपल्सरी पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, यानी कि बिजनेस लेटर के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कंपल्सरी आने ही चाहिए। जैसे कि हेडिंग, हेडिंग जो है वो कंपल्सरी पार्ट है। जब आप लेटर लिखते हो तब सबसे पहले तो हेडिंग तो होना ही चाहिए, कंपनी का नेम, कौन सी फॉर्म है, उसका एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ जो है वो कंपनी का हेडिंग, कंपनी की डिटेल, ये मेन पार्ट है, कंपल्सरी है तो आना ही चाहिए। सेकंड दिया है डेट, आप कौन सी डेट को लेटर लिख रहे हो तो ये भी डेट आपके लेटर के अंदर आनी चाहिए। थर्ड वन इज इनसाइड एड्रेस, एड्रेस आपको लिखना जरूरी है। एड्रेस ही नहीं लिखोगे तो लेटर आपका पहुंचेगा कैसे, तो ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपको कंपल्सरी एड्रेस तो लिखना जरूरी है। फोर्थ वन इज सैल्यूटेशन, जब हम लेटर की शुरुआत करते हैं तब हम सैल्यूटेशन के साथ शुरुआत करें। जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड मैडम, ये क्या है, सैल्यूटेशन है, रिस्पेक्ट देना जरूरी है। आगे दिया है फिफ्थ पॉइंट में बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की बॉडी किस तरीके की होनी चाहिए। सबसे पहले जब आप लेटर लिखते हो तब उसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आना चाहिए, मिडल पैराग्राफ आना चाहिए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ आना चाहिए। ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कंपल्सरी पार्ट है। उसके बाद दिया है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि योर फाइटफुल, योर सिंसियरली, बरोबर कि किसने लेटर लिखा है। जैसे कि हम गुजराती में या हिंदी में लिखते हैं आपनो विश्वास हो, ये वर्ड गुजराती में हम यूज करते हैं, तो ये लिखना जरूरी है। लास्ट में जिसने भी लेटर लिखा है उसकी सिग्नेचर, साइन भी आनी जरूरी है। तो ये क्या है, कंपल्सरी पार्ट है बिजनेस लेटर के। अब हम देखते हैं स्पेसिमेन ऑफ रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। जब हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तब हमें रेगुलर कौन कौन से पार्ट्स है वो आने चाहिए, तो ये हम यहाँ पे देखिए। तो हेडिंग सबसे पहले रेगुलर पार्ट है, हेडिंग तो आना ही चाहिए, किस कंपनी ने लिखा है उस कंपनी का हेडिंग सबसे ऊपर टाइटल में आना चाहिए। राइट साइड पर ईमेल आईडी आनी चाहिए, ये रेगुलर पार्ट है किसका, बिजनेस लेटर का। ईमेल आईडी आपको लिखना जरूरी है, जिसने भी लेटर लिखा है उसकी डेट, कौन सी डेट को लेटर लिखा है तो ये डेट भी लिखना जरूरी है। लेफ्ट साइड पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा जाता है और एड्रेस लिखा जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस किसका लिखते हैं, हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उस पर्सन का एड्रेस हमें लिखना जरूरी है।
हेडिंग में क्या आएगा, कंपनी का नेम और हमारा एड्रेस, कंपनी का नेम और हमारा जो लेटर लिख रही है उसका एड्रेस, और यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस हम इनसाइड एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया। फिर उसी के नीचे एग्जैक्टली हमें सैल्यूटेशन लिखना है। ये फॉर्मेट है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे लेटर तब आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। सैल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये सब कुछ लिखना है, डियर फ्रेंड्स। ओके, बीच में आएगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। सबसे पहले तो आप क्या लिखना चाहते हो उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। बीच में मिडिल पैराग्राफ, आप क्या बताना चाहते हो ये भी जरूरी है। और थर्ड में कंक्लूजिंग पैराग्राफ, जो आपने लिखा है उसका कंक्लूजन करना जरूरी है। तो ये क्या है आपका बॉडी ऑफ लेटर, तो ये लिखना जरूरी है। ये सारे के सारे कैसे पार्ट्स है, रेगुलर पार्ट्स है। सबसे नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि योर फाइटफुल, योर सिंसियरिटी, योर सिंसियरी, तो ये आपको लिखना जरूरी है। लास्ट में सिग्नेचर आ जाएगी, जिसने भी लेटर लिखा है उसकी सिग्नेचर। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमने सीखा। फिर कंपलसरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये हमने देखे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कंपलसरी पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, ये आपको 2 मार्क के अंदर सिर्फ पॉइंट्स ही पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी क्या है, 1 मार्क 2 मार्क के अंदर सिर्फ पॉइंट्स आपको पूछे जाए। तो आपको ये पता होने चाहिए कि कंपलसरी पार्ट्स कौन कौन से है। टोटल 7 पार्ट्स है और 5th पार्ट का जो है 3 सब पॉइंट्स भी है। ओके, और स्पेसिमेन भी देखा रेगुलर पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर का, तो ये भी आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ओकेजन एंड ऑप्शनल पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।